भाई बहनों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि यहाँ पर आप सभी लोगों को पता है, इससे पहले जो है हम क्लास कवर कर चुके थे। कौन सी क्लास कवर की थी? तो क्लास फर्स्ट अभी हमारी हुई है, ठीक है। और क्लास सेकंड जो है आज होने वाली है। यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए आरआरबी 2024 में आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस यहाँ पर आपका कोई भी यहाँ पर प्रश्न निकल कर नहीं जाएगा। यहाँ तक कि अभी तक जो है ऑनलाइन जितने भी एग्ज़ाम हुए, जितनी भी शिफ्टों में हुए हैं, हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर ग्रुप डी एनटीपीसी, यहाँ पर स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, एएलपी, ठीक है, सीबीटी 1, सीबीटी 2, आरआरबी जेई, पैरामेडिकल, आरपीएफ कांस्टेबल, टेक्नीशियन, किसी का भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। आपका यहाँ पर सामान्य विज्ञान और सामान्य अध्ययन से प्रश्न अगर पूछे जाएंगे तो टीसीएस पैटर्न पर पूछे जाएंगे। और इस बुक का हम कंप्लीट सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर साइंस और जीके जीएस, इसके बाद यहाँ पर प्रैक्टिस सेट जो है प्रीवियस ईयर प्रश्न आए हुए लगा रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पर जो अभी तक पूछे गए हैं 625 सेट हों चाहे इससे अधिक हों, 2023 से लेकर 2024 में, इससे पिछली जितनी भी प्रीवियस ईयर ऑल शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए हैं सभी को सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो जा कर के देख लीजिएगा। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर दिखेगा, इस क्वेश्चन को हम पहले क्लास में जो है कर चुके थे। तो अब जो है हम लोग चलने वाले हैं आगे की, जहाँ से प्रश्न हमने छोड़ दिए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 पर चल रहे हैं। चलिए चलते हैं क्लास पर। यहाँ पर देखिए, आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि आने वाली क्लासें आप लोगों को प्रॉपर मिलती रहें। और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है, लाइक कर दें और शेयर कर दें। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। आपसे देखिए पूछा गया है सेरीकल्चर, ठीक है। आपसे सेरीकल्चर के बारे में पूछा गया है। सेरीकल्चर जो है शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आप लोगों को देखिए पता होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप कोई भी यहाँ पर, चाहे आपका सेरीकल्चर हो, फार्मिंग हो, स्किल रेशम की खेती से है, पक्षी पालन से है, मधुमक्खी पालन से है, तो देखिए इनसे एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है। रेलवे पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इनको आप लोगों को ध्यान रखना है, याद रखना है, ठीक है। तो सेरीकल्चर आपको बताना है कि निम्नलिखित किससे संबंधित है, सेरीकल्चर के अंतर्गत क्या होता है। तो जीव विज्ञान की जो ये शाखाएं होती हैं ना, इनसे एक प्रश्न पूछ लेते हैं। और कल्चर की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहने वाला है। रेशम की खेती को हम लोग क्या बोलेंगे? सेरीकल्चर, ठीक है। रेशम की खेती को क्या बोलेंगे? सेरीकल्चर। अगर वहीं हम पूछ लें कि पीसी कल्चर किसको कहते हैं, तो मछली पालन को, ठीक है, मत्स्य पालन को हम लोग क्या कहते हैं? पीसी कल्चर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम पूछ लिया जाए कि एवी कल्चर किसे कहते हैं, तो एवी कल्चर कहते हैं पक्षी पालन को, ठीक है। और रेशम की खेती को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। इसके बाद बी फार्मिंग, मधुमक्खी पालन को हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे एपीकल्चर, ठीक है, इसको बोलेंगे एपीकल्चर, ठीक है। तो चारों आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, सेरीकल्चर यहाँ पर रेशम कीट पालन का अध्ययन करते हैं, पीसी कल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन करते हैं, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं, एवी कल्चर पक्षी पालन का करते हैं, ठीक है। आगे भी ऐसे प्रश्न अभी आएंगे तो उनको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और ये प्रश्न जो है पूछे हुए प्रश्न है प्रीवियस ईयर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 किस शहर में आयोजित किए गए थे? आपसे अब इतना पुराना जो है प्रश्न शायद ही पूछा जाए, पूछ लिया जाता है, कभी कभी रिपीट हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिएगा, आंसर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, लेकिन गुवाहाटी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, ऑप्शन डी, ठीक है। आगे चलेंगे अब हम लोग, देखिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 की जो पदक तालिका है वो यहाँ दे रखी है, ठीक है। हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आपसे देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सामान्यतः केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने में सबसे उपयुक्त औसत मान क्या होता है? देखिए आपको बताना है, जो केंद्रीय प्रवृत्ति होती है उसको मापने में जो है सबसे उपयुक्त औसत मान क्या होता है? क्या प्रणाली होती है, दूरी होती है, माध्यिका होती है, या माध्य होता है? आपको इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बताना है, देख लीजिएगा।
इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, माध्य। ठीक है, माध्य अर्थात मीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किन दो शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है? भारत के किन दो शहरों के बीच पहली जो है आपसे पूछी गई है, आपको बताना है। अहमदाबाद और मुंबई सेंट्रल के बीच, या फिर यहाँ पर हजरत निजामुद्दीन और झांसी जंक्शन के बीच, तीसरा ऑप्शन पुरी और हावड़ा के बीच, चौथा ऑप्शन आप सभी के सामने है नई दिल्ली और वाराणसी के बीच। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, वंदे भारत एक्सप्रेस T80 जो है यहाँ पर एक भारतीय सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। यह भारत की पहली इंजन रहित ट्रेन है जो पूर्ण रूप से भारत में डिजाइन और निर्मित है। ठीक है, वर्ष 2019 में नई दिल्ली से वाराणसी, ठीक है, कहाँ से, नई दिल्ली से वाराणसी जंक्शन के बीच जो है चली है। और दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली और माता वैष्णो देवी कटरा के बीच चल रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? आपको बताना है जो सबसे युवा राष्ट्रपति थे वो कौन थे। श्री नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन। आपको बताना है इनमें से सबसे युवा जो है राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन देखिए आप लोगों के सामने पहला ही दे रखा है सही, श्री नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर 64 वर्ष की उम्र में भारत के राष्ट्रपति बनने वाले नीलम संजीव रेड्डी सबसे युवा राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से लेकर के 25 जुलाई 1982 तक जो है रहा। और ये कौन से राष्ट्रपति, छठे नंबर के राष्ट्रपति के रूप में जो है जाने जाते हैं, कौन से, 6। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन का आंसर बताना है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है? आपको बताना है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड क्वार्टर कहाँ है। पेरिस में है, वाशिंगटन डीसी में है, न्यूयॉर्क में, दी हेग में है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड क्वार्टर कहाँ है, आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड क्वार्टर जो है कहाँ है, द हेग में। ठीक है, तो यहाँ पर हेड से हेग, द हेग में है। ठीक है, तो कोर्ट ऑफ जस्टिस का द हेग में है। अगला जो है यहाँ पर बात करेंगे, चलिएगा यहाँ पर देख लीजिएगा, जिसका संगठन संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा 1945 में जो है किया गया था। ठीक है, कब, 1945 में। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय और का मुख्यालय नीदरलैंड, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय जो है नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। ठीक है, इसके बाद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में यह एकमात्र संस्थान है जो न्यूयॉर्क में स्थित है। इसके सदस्य देशों की संख्या कितने हैं, 193। इसके वर्तमान अध्यक्ष जो है अमेरिका के जोआन डोनांग हैं। ठीक है, आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए पूछा गया है, गोबी मरुस्थल। ठीक है, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप में, उत्तरी अमेरिका में, अफ्रीका में, एशिया में। आपको चारों आंसर बताना है। ठीक है, चारों में से राइट आंसर बताना है।
गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, एशिया महाद्वीप में। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप में जो है गोबी मरुस्थल स्थित है। ठीक है, और चीन और मंगोलिया के क्षेत्र में विस्तृत एक वृक्ष छाया रेगिस्तान है। ठीक है, गोबी मरुस्थल जो है वो एशिया महाद्वीप के चीन और मंगोलिया के बीच जो है यहाँ पर एक विस्तृत वृक्ष छाया रेगिस्तान है। गोबी मरुस्थल के उत्तर में अलताई पर्वत और मंगोलिया के घास के मैदान, स्टेपी पश्चिम में टकला मकान जैसे तकला मकान रेगिस्तान तथा दक्षिण पश्चिम में हैक्सी कॉरिडोर स्थित है। इसके बाद यह संसार का जो है पांचवा बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 यहाँ पर देखिएगा, राज तरंगड़ी जो है पुस्तक के लेखक कौन है, आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी चंद्रबरदाई, ऑप्शन सी जयदेव, ऑप्शन डी दे रखा है कल्हड़। इन चारों में से आपको सही आंसर बताना है। तो राज तरंगड़ी का यहाँ पर लेखक कौन है? ऑप्शन डी सही होना चाहिए, आप लोगों को पहले ही पता होगा। कल्हड़ की जो है पुस्तक तरंगड़ी है। ठीक है, इसके बाद कल्हड़ द्वारा रचित यह संस्कृत ग्रंथ है। ठीक है, क्या है? संस्कृत ग्रंथ है। और जो महाभारत की शैली पर आधारित है, इसकी रचना जो है 12वीं शताब्दी में के आसपास मानी जाती है। और राज तरंगड़ी में कुल 8 तरंग हैं। ठीक है, राज तरंगिणी में कुल 8 तरंग हैं। और इसके प्रथम 3 तरंग में राजवंशों की सूची जो है दी गई है। आगे क्वेश्चन देखिएगा, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुआ था? आपसे पूछा गया है पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वो कब हुआ था? 1526, 1536, 1576, 1556। आपको राइट बताना है आंसर। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? 1556 में जो है पानीपत का दूसरा युद्ध जो है अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए यहाँ से संबंधित कुछ प्रश्न बन सकते हैं, उनको देख लेते हैं। देखिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को हिंदू सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू और मुगल बादशाह अकबर के मध्य पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। इस युद्ध के फलस्वरूप दिल्ली पर वर्चस्व के लिए मुगलों और अफगानों के बीच चले संघर्ष में अंतिम निर्णय मुगलों के पक्ष में हो गया। और अगले 300 वर्षों तक सत्ता मुगलों के पास ही रही। सोचिएगा, 300 वर्षों तक जो है सत्ता किनके पास रही? मुगलों के पास। ठीक है, ध्यातव्य है कि पानीपत का प्रथम और तृतीय युद्ध जो है 1526 ईस्वी तथा 1761 ईस्वी में हुआ। ठीक है, प्रथम और तृतीय, और द्वितीय 1556। ठीक है, तीनों ध्यान रखने हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध पूछा जाए 1526, 1556 दूसरा, 1761 तीसरा। पानीपत का तृतीय युद्ध जिसमें क्रमशः बाबर, अहमद शाह अब्दाली विजयी हुए। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? चीन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जापान। चारों में से बताना है। चीन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जापान। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? चारों में से सही आंसर बताना है।
ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्या? जापान। ठीक है, जापान बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। ठीक है, तो कौन सा सदस्य नहीं है यहाँ पर पूछा गया है और इसे दुनिया का यहाँ पर दिखेगा। चलिए इसका संबंधित प्रश्न जो है आप लोग देख सकते हैं। देखिए इसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी सदस्य तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए करती है। ध्यान रखना है, चीन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और रूस सुरक्षा परिषद के जो है सभी स्थायी सदस्य हैं। ध्यान रखना है कौन कौन? चीन है, फ्रांस है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्रिटेन है और रूस जो है सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 77। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है या कितनी है? सॉरी, यहाँ पर देखिएगा लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 543 है, 552 है, 547 है, 549 है। बताइएगा, चारों ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा 552। ठीक है, कितनी है? 552। इनमें से अधिकतम जो है 530 सदस्यों वाले निर्वाचन क्षेत्र से अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जाते हैं। देखिएगा, लोकसभा जनता की सभा है तथा इसके सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं। इसके सदस्य की अधिकतम निर्वाचन संख्या 552 हो सकती है। इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र से तथा अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए गए एवं राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय वर्ग के अधिकतम 2 सदस्यों का मनोनयन कर सकते हैं। 530 + 20 + 2, वर्तमान में लोकसभा की संख्या जो है 545 है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका सही आंसर आपको बताना है। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की जो है स्थापना की थी? किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की जो है स्थापना की थी? श्री गुरु नानक देव जी, श्री गुरु तेग बहादुर, श्री गुरु हरगोविंद सिंह, श्री गुरु गोविंद सिंह। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए डी ऑप्शन देख सकते हैं, श्री गुरु गोविंद सिंह। तो सिखों के जो है अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने थे, जिनका जन्म जो है पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ? पटना में हुआ था। अंतिम जो है सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे और 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। पाहुल प्रणाली की शुरुआत में भी गुरु गोविंद ने की थी। आगे का क्वेश्चन है नेक्स्ट। कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क जो है कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, रोम है, हार्ड डिस्क है, सीपीयू है, मॉनिटर है। तो भाई मस्तिष्क किसको कहते हैं आप लोगों को बताना है। चारों ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन इसका सही आंसर होगा सीपीयू। ठीक है, आपने पहले भी पढ़ा होगा। सीपीयू जो है कंप्यूटर के यहाँ पर भाग का जो है उसका मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है, सीपीयू। ठीक है, डबल क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। तो आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताकर जाना है क्लास कैसी लगी। इससे आगे की क्लास जो है हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये एक पेपर सेट जो है सॉल्व हो चुका है, चाहे आपका जीके रहा हो इसमें और चाहे जीएस हो, हम यहाँ पर कंप्लीट कराने वाले हैं।
और उन सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि सभी क्लासें प्रॉपर मिलती रहें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।